हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स डायरेक्टर ईएसआई हेल्थ केयर और उनकी तरफ से ये सभी कैंडिडेट्स जो ईएसआई हेल्थ केयर में क्लर्क और फील्ड कैडर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए थे। क्लर्क की जो पोस्ट है और उसमें फील्ड कैडर जो जिन कैंडिडेट्स को मिला था, उन सभी के पोस्टिंग ऑर्डर ये जारी किए गए हैं। ईएसआई हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जिन कैंडिडेट्स को मिला था ग्रुप 57 में जो क्लर्क की पोस्ट थी, उसमें ईएसआई हेल्थ केयर जिन भी कैंडिडेट्स को मिला था और उसके अंदर क्लर्क और फील्ड कैडर की जो पोस्ट हैं, उन सभी कैंडिडेट के ये जो पोस्टिंग ऑर्डर है वो जारी किए गए हैं। और इस ऑफिशियल ऑर्डर की कॉपी में सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर मेंशन कर रखे हैं जो शॉर्टलिस्ट हुए थे क्लर्क की पोस्ट के लिए। नेम ऑफ द कैंडिडेट और फादर्स नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर मेंशन किया गया है। एक ब्लॉक के अंदर दो नाम है, ऊपर वाला कैंडिडेट का नेम, नीचे कैंडिडेट का फादर नेम यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद इसमें दिया है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जहां पर कैंडिडेट को जाकर आपकी ड्यूटी ज्वाइन करनी है, जहां से आपको ड्यूटी रहेगी आपकी। लेकिन उसके बाद में एक चीज़ और दे रखी है, वो है प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग। आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग प्लेस पर जाना है, जहां पर आपका प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग लिखा है, सबसे पहले वहां आपको जाना है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर होंगी प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग पे। इसके बाद आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर भेजा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, जिनका नाम रोल नंबर इस लिस्ट के अंदर है, उन सभी कैंडिडेट को सबसे पहले जो रिपोर्टिंग प्लेस लिखा है वहाँ पर जाके रिपोर्ट करनी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपका डीवी यहीं पर ही किया जाएगा। जो डीवी वगैरह जो आपका होगा वो यहीं पर ही होगा प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग के लिए। उसके बाद आपको वापस प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर जाना है, जहाँ से आपको ड्यूटी करनी है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो ये लास्ट में दे रखा प्लेस ऑफ पोस्टिंग का, यहाँ पर जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके करवाना है। और ये उन सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो क्लर्क की पोस्ट के लिए सिलेक्ट किए गए हैं ईएसआई हेल्थ केयर के अंदर, और उन सभी के ये ऑर्डर हो चुके हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इनको दी गई है ये। और इस लिस्ट के हिसाब से सभी कैंडिडेट्स को जहाँ पर रिपोर्टिंग कर लिखा है वहाँ पर आपको जाके रिपोर्ट करना है पहले। उसके बाद आपको अपने ज्वाइनिंग प्लेस पर आपको आके अपनी सर्विस स्टार्ट करनी है। सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के इसमें रोल नंबर दिए गए हैं। उसके बाद कैंडिडेट का नेम और कैंडिडेट फादर नेम यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें सभी कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए हैं अपना डिटेल में चेक कर लें। और जो क्लैरिकल कैडर के जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं टोटल वो हैं 107, 107 107 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं ये जो ईएसआई हेल्थ केयर में क्लर्क की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं। सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर दिया गया है। ये वो है जहाँ पर आपको आपकी ड्यूटी करनी है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग। लेकिन उससे पहले आपको जो प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग जो दे रखा है वहाँ पे आपको रिपोर्ट करनी है। अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ क्लर्क फील्ड ग्रुप सी के लिए। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट लेटर है ग्रुप सी क्लर्क ईएसआई हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के लिए। और इस लेटर में जो लिखा है एक चीज़ और है जिस पे कंफ्यूज हो रहे थे, और वो है पे लेवल 3 का। पे लेवल 3 21,700 ये बेसिक सैलरी रहेगी। पे लेवल 3 के अंदर आ चुकी है क्लर्क की सारी पोस्टें। पहले पे लेवल 2 था 19,900 का, जो अब बढ़ाकर 21,700 कर दिया गया था। तो पे लेवल 3 के तहत ही आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी। 21,700 आपकी सैलरी रहेगी। यानी कि आपको जो पर मंथ जो आपकी सैलरी पड़ेगी वो 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में आपकी पर मंथ इसमें सैलरी रहने वाली है। क्लर्क की पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनकी सैलरी 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में इनकी सैलरी रहेगी, क्योंकि इनकी बेसिक जो सैलरी है वो 21,700 से शुरू होएगी पे लेवल 3 के हिसाब से। और इस अपॉइंटमेंट लेटर में जो लिखा वो ये कि आपका अभी पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट भी लिया जाएगा और बायोमेट्रिक भी आपकी करवाई जाएगी, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह नकली मिलते हैं तो उसका कैंडिडेट से रद्द कर दिया जाएगा, कोई उसको दोबारा से नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रख के चलना है। अब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंडर में आप काम करोगे, सारी चीज़ें आपको हरियाणा के रूल्स वगैरह आपके ऊपर वैलिड रहेंगे, अप्लीकेबल होंगे। प्रोबेशन पीरियड की बात करते हैं तो 2 साल का इसमें प्रोबेशन पीरियड रहेगा। ठीक है,
और प्रोबेशन पीरियड के दौरान अगर आपकी कोई नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो आपका प्रोबेशन पीरियड 1 साल बढ़ाकर 3 साल का भी किया जा सकता है। नॉर्मल जो प्रोबेशन पीरियड रहता है वो 2 साल का रहेगा, 2 साल के बाद ऑटोमेटिक प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके नेगेटिव रिपोर्ट होते हैं तो उनका प्रोबेशन पीरियड 1 साल बढ़ाया जा सकता है, 3 साल तक भी आपका प्रोबेशन पीरियड रह सकता है। बाकी आपके जो सर्विस रूल्स जो होंगे वो है हरियाणा कंडक्ट रूल्स 2016 जो टाइम टाइम अमेंड किए जाते हैं, वो हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। और ये हरियाणा सिविल सर्विसेज के रूल टाइम टू टाइम अपडेट भी किए जाते हैं। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी हैं। एक चीज़ और है, इन केस यू आर मैरिड यू विल हैव टू फाइल ए डिक्लेरेशन अबाउट नॉन एक्सेप्टेंस और गिविंग ऑफ डायरी। ना तो दहेज लिया था ना आपने दहेज दिया था, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। इफ़ यू विल बी अनमैरिड यू विल हैव टू फर्निश ए डिक्लेरेशन इमीडिएटली आफ्टर मैरिज regarding no acceptance or giving of dowry by you to the office as per declaration in annexure A and B। आपने शादी कर रखी है तो भी एक लेटर देना जिसमें ये बताना कि मैंने ना दहेज लिया था या ना दहेज दिया था। अगर आपकी शादी होने वाले तो भी आपको ऑफिस को इंटीमेट करना है और इसमें ये बताना है कि आपको दहेज ना लिया था ना दिया था। इसके अलावा इसमें एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी देनी है, ए डिक्लेरेशन इन राइटिंग दैट यू वाज नॉट ऑन एनी प्रीवियस ओकेजन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस अंडर एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ और नो केसेस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि अगर आप पहले से सर्विस करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से उन्होंने किसी रीजन से आपको निकाल दिया हो, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए। बाकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसमें दे रखी है। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 17। If you are willing to accept this offer of appointment on the above mentioned terms and conditions, you should report to concerned civil surgeons for joining within 15 days। आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइनिंग का जो टाइम दिया गया है वो आपको 15 दिन का टाइम दिया गया है। जो 107 कैंडिडेट्स हैं उनको 15 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग करनी है। जहाँ पे प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग जो सिविल सर्जन के पास है वहाँ पे जाके आपको रिपोर्ट करना है और अपनी ज्वाइनिंग लेनी है। ये लेटर 20 तारीख को निकला था, यानी कि 4 नवंबर तक आपके पास लगभग टाइम रहेगा सभी कैंडिडेट्स के पास जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। बाकी सारी डिटेल्स इसके अंदर लिखी गई हैं। 107 कैंडिडेट्स हैं जो क्लर्क की पोस्ट पर सिलेक्ट किए गए हैं, 107 कैंडिडेट्स। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है और वो है कि योर सीनियोरिटी विल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू हिज और हर पोजीशन इन द मेरिट लिस्ट सेंड बाय HSSC। जो आपकी सीनियरिटी बनेगी प्रमोशन के लिए, सीनियरिटी का आधार सिर्फ और सिर्फ जो मेरिट लिस्ट HSSC तैयार करके भेजेगी उसके हिसाब से ही रहेगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो मेरिट लिस्ट तैयार करके भेजी जाएगी उसके हिसाब से ही आपकी सीनियरिटी डिसाइड की जाएगी। जो मेरिट लिस्ट में जो नंबर है वो ही आपका सीनियरिटी नंबर रहेगा आपके इस 107 बच्चों के बैच के अंदर, ये ध्यान रख के चलना है। HSSC की मेरिट लिस्ट ही आपकी सीनियरिटी डिसाइड करेगी जो आगे प्रमोशन में काम आती है। तो ये है 107 बच्चों की लिस्ट जो क्लर्क की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं। ग्रुप 57 में ESI हेल्थ केयर डिपार्टमेंट इनको मिला है, उसमें भी फील्ड कैडर की पोस्ट मिली है। क्लर्क के अंदर क्लर्क की फील्ड कैडर की पोस्ट इनको दी गई है और ये उनके ऑफिशियल ऑर्डर है जहाँ पे उनको ड्यूटी अपनी ज्वाइन करनी है और जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करना है। तो ये है ऑफिशियल ऑर्डर्स की कॉपी ESI हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से क्लर्क की पोस्ट के लिए। ग्रुप 57 की ये पोस्ट है। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।